दोस्तों, चीनी सामानों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, क्योंकि चीन ओरिजिनल सामानों की कॉपी करने में माहिर है। पहले खिलौनों की कॉपी करता था, लेकिन अब तो अमेरिका या रूस जैसे देशों के हथियारों की भी कॉपी कर लेता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जवान ट्रिगर दबाता है, बस इस ट्रिगर के दबते ही चीन के नकली माल की पोल खुल जाती है। ट्रिगर दबते ही मिसाइल तो सिस्टम से निकलती है, लेकिन वो निशाने पर लगने के बजाय कहीं और ही निकल जाती है। बड़ी बात तो ये रही कि वीडियो के शुरुआत में ट्रेनर और जवान दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मिसाइल पीछे की तरफ पलटती है तो जवान भी गायब हो जाता है। तो क्या मिसाइल ने फायर करने वाले को ही निशाना बना दिया? यानी ठीक से कहें तो चीन के हथियारों पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन चीन ठहरा चालबाज, लिहाजा उसने दोस्तों को ही सबसे पहले धोखा दे दिया। चीन ने अपने ही मित्र देशों के साथ कई बार खराब हथियार बेचकर विश्वासघात किया है, लेकिन एक बार फिर उसकी दगाबाजी की पोल खुल गई है। जी हाँ, अपने देश के खराब हो चुके और दोषपूर्ण हथियारों का निर्यात कर चीन फिर से विवादों के घेरे में है। चीन विश्व में 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश है। उसने अपने मित्र देशों को जो हथियार सप्लाई किए हैं, उनमें से ज्यादातर खराब पाए गए। चीन अपने शीर्ष ग्राहकों के साथ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव साझेदारों सहित कुल वैश्विक हथियारों के निर्यात का 5.5% करता है। बीजिंग खुद को रूस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। 2015 से 19 में एशिया और ओशिनिया में चीनी हथियारों के निर्यात में 74%, अफ्रीका में 16% और मध्य पूर्व में 6.7% वृद्धि हुई है। चीन जिन देशों को हथियार भेजता है, उसकी संख्या में 2010 से 14 में 40 और वर्ष 2015 से 19 में 53% वृद्धि हुई है, जिसमें अकेले 2015-19 में पाकिस्तान को उसने 35% हथियार बेचे। हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे चीन ने मित्र राष्ट्रों को खराब हथियार बेचकर चूना लगाया है। लिहाजा आपको बताते हैं कि चीन ने किसको कितना चूना लगाया। पाकिस्तान। चीन का खास दोस्त पाकिस्तान भी दगाबाजी से बच ना सका। पाकिस्तान को भी चीन ने दोस्ती की आड़ में खराब सैन्य सामानों की पूर्ति की है। बड़ी बात तो ये है कि आयरन फ्रेंड पाकिस्तान को चीन ने अप्रचलित, खराब और बेकार उपकरणों के लिए डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। पाक नौसेना के लिए चीन ने युद्धपोत F-22P दिया था। कुछ समय बाद ही कई सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स के चलते वो खराब हो गया। सितंबर 2018 में चीन को पाकिस्तान ने इस युद्धपोत की पूरी सर्विसिंग का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन को इसमें किसी तरह का लाभ दिखाई न देने पर अपनी आंखें मूंद ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान की नौसेना को तुर्की की ओर रुख करना पड़ा। पाकिस्तान सेना ने चीन से LYAT LOMADS के नौ सिस्टम खरीदे थे। ये सभी नौ प्रणालियों का वितरण 2019 में पूरा किया गया था, लेकिन मार्गदर्शन वाहन, खोज वाहन और फायरिंग वाहन में खराबी के चलते 9 में से 3 बेकार पड़े हैं। बांग्लादेश। चीन ने 2017 में बांग्लादेश में 2 अप्रचलित 1970 के युग की मिंग श्रेणी 035G पनडुब्बी दी, जिसमें प्रत्येक की कीमत $100 मिलियन ली गई। इन पनडुब्बियों की हालत इतनी खराब है कि वे कथित तौर पर काफी समय से खराब पड़ी हुई थी। अप्रैल 2003 में PLV नेवी मिंग क्लास पनडुब्बी 361 को पीले सागर में अपने सभी 70 चालक दल के सदस्यों के साथ विफलता का सामना करना पड़ा। हाल ही में 2 चीनी 053H3 युद्धपोत जो कि 2020 में मोंगला पोर्ट बांग्लादेश पर भेजे गए थे, उनमें कई खामियां सामने आई। इसमें एक गैर कामकाजी नेविगेशन रडार और बंदूक प्रणाली शामिल थी। चीनियों ने कथित तौर पर नौकाओं की मरम्मत के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए कहा है। म्यांमार की सेना भी चीनी उपकरणों की गुणवत्ता से नाखुश है। अब उन्होंने भारत की ओर देखते हुए अपने आयात में नयापन लाने की शुरुआत की है। चीन म्यांमार की सेना से लड़ने वाले उग्रवादी समूह अराकान आर्मी को भी हथियार बेचता है, जिससे म्यांमार काफी नाराज है। नेपाल। बांग्लादेश द्वारा खारिज किए गए 6 चीन निर्मित Y-12E और MA-60 विमानों को नेपाल ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए खरीदा था, लेकिन अब ये बेकार पड़े हैं, क्योंकि वे ना तो नेपाल के इलाके के लिए अनुकूल हैं और ना ही उनके लिए स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं। चीनियों ने उन्हें बदलने के नेपाल के अनुरोधों पर विचार करने से भी इनकार कर दिया है। केन्या ने नोर्निको VN4 बख्तरबंद कर्मियों के वाहक खरीदे
चीन के बिक्री प्रतिनिधि ने एक परीक्षण फायरिंग के दौरान वाहनों के अंदर बैठने से मना कर दिया था, लेकिन केन्या को उस समय गाड़ियों की आवश्यकता थी। बाद में खामियों से भरी इन बख्तरबंद गाड़ियों में केन्या के कई सारे सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। अल्जीरिया CH-4B USV के निर्यात परीक्षण अवधि के दौरान 2013 में अल्जीरिया के टिंडोफ एयरबेस के पास एक दुर्घटना हुई जिसमें UAV नष्ट हो गया। दूसरी दुर्घटना 9 मार्च 2014 को ओसेरा एयरबेस के पास हुई थी। 200 मीटर से नीचे उतरने के दौरान नियंत्रण खोने के कारण वो भी दुर्घटना का शिकार हो गया। अल्जीरियाई वायुसेना द्वारा बीर रोगा एयरबेस के पास एक तीसरी दुर्घटना की सूचना दी गई। जॉर्डन ने 2016 में 6 CH-4B USV खरीदे। केवल 3 वर्षों के भीतर राज्य ने उन्हें जून 2019 में नष्ट करने के लिए रख दिया। यानी ठीक से कहें तो चीन ने जिसको भी दोस्ती के सबसबाग दिखाए उसी से उसने छल किया है, जिनकी पोल अब लगातार सामने आ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।